ये सब बताने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हम गाँव में रहकर भी देख चुके हैं हम भी। जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, जैसे कि अपन 12th पास कर लिए, ठीक है, अब 12th पास कर लिए तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि अपन शहर में जाके पढ़ सकें। घर वाला भेज दे रहा है शहर में, वही बहुत बड़ी बात है। खाने पीने के लिए दे रहा है, तो हमारे पास उतना भी अगर जैसे ना रहेगा तो अपन क्या करेंगे? गाँव में रहकर कुछ नहीं कर भी नहीं सकते। तो वही चीज़ अपने को देखना है कि जैसे अपन, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि शहर में आए, जैसे कि डिनौरी में पढ़ा, अपने एरिया में देखते होंगे, चलो पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ने तो आए, तो इधर उधर घूमे भागे, 3 साल कंप्लीट हुआ, घर में गए, शादी उदी किए, और फिर हो गए खेती वेती काम किए, फिर फैमिली हो गया, बढ़ गया, बच्चे हो गए, इसी तरह लाइफ खत्म हो जाता है। भाई तुम शादी ही करना था, घर में रहना था, खेती बाड़ी करना था, मतलब अपने लाइफ कुछ बदले नहीं, दुनिया में क्यों आए? फिर एक सवाल उठता है कि नहीं, कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? भाई जब यही करना था तो भगवान हमें भेजे ही क्यों है? वो तो तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी जी लेगा। जैसे कि मुर्गी का बच्चा होता है, तो मुर्गी का बच्चा होता है तो पैदा होता है, उसको खा भी लेते हैं, आया और चला भी गया, किया कुछ नहीं। तो सेम उसी टाइप से हमारा जीवन हो गया, समझ लो, आए और सीधे ऊपर चल दिए, तो फिर भगवान भेजे ही क्यों है तुम्हें, जब ऐसा करना है तो? भाई यहाँ आने का मतलब यही है कि हम दूसरों के काम आए, हमारा कोई काम आए, या फिर हम कुछ अच्छा करें, अपने गांव के लिए अच्छा करें, अपने घर के लिए अच्छा करें, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा करें, तब तो। अब ये सब चीज़ होगा शिक्षा से। अब ये कहो कोचिंग, जैसे कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ का विकास होता है। पढ़ने वाला जो स्टूडेंट रहता है और ऐसे नहीं पढ़ने वाला, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है सोचने में। तो पढ़ने वाला जो रहता है विद्यार्थी, उसका अलग ही लक्षण होता है, और वो अपने साथ में रहने वाला जो रहता है उसको अलग मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि एक इस संस्था के माध्यम से सबको सही राह मिलेगा, और जैसे कंटिन्यू अगर पढ़ते रहोगे तो अपने मंजिल तक निश्चित है कि पहुँच ही जाओगे। और देखो, अगर कहा जाए तो नौकरी वोकरी का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि मन लगाकर, ध्यान लगाकर तुम उस काम में कितने अच्छे से कर रहे हो। बस ये ध्यान रहे कि जो भी काम करोगे, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं अपन, तो पढ़ाई करने में 100% उसको पढ़ाई को देना पड़ेगा। पढ़ाई जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं पा लेते, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अच्छा हमें इस पोस्ट पे जाना है, या फिर इस पढ़ाई ये करना है। तो अपन जो है अगर मन लगाकर ध्यान से अगर पढ़ते रहें तो निश्चित है कि, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा साल, मतलब ये है कि ज़्यादा साल, अब माइंड में ये भी डाउट रहता होगा, जैसे कुछ लोग पढ़े होंगे, अभी तो आप लोग सब लोग नए हैं, तुम्हें पता नहीं रहेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, मतलब जैसे आप, हम भी जैसे तुम्हारे एज में रहते, हम भी सोचते रहेंगे अरे यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। ये मैं अपनी बात बताऊँ, 12th जैसे पास किया तो मैं सोचा अरे कहाँ पढ़ाई वढ़ाई हो गई, काम करने चलते हैं कहीं पे, शहर में चलते हैं। तो लगभग गांव में यही ज़्यादा सोच रहता है। अब मैं जहाँ तक है देखता भी हूँ गांव में, तो गांव के ज़्यादातर यही करते हैं। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, अपने फैमिली में बहुत लोग क्या करते हैं, 12वीं पढ़े तो पढ़े नहीं, 10वीं से बोलते हैं काम करने चलो, तो कोई उधर कर्नाटक जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है, वहाँ जाकर बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो ये सब, अब ये सब मेरे शिक्षा का अभाव है, उन्हें करना क्या है लाइफ में, 10 साल बाद आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात जो होता है, जैसे कि 10th 12th में नया नया लड़का जो रहता है, ज़्यादा आगे की सोचता नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है यार, ये सोचता है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा, आगे कुछ होगा नहीं। तो लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। जैसे अभी लोग नए कैंडिडेट हो, तो ये सोचते हैं कि अरे यार हम अभी जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अगर ऐसी जो सबसे अगर सुधरने का टाइम रहता है, कहा जाए तो यही होता है, 12th के बाद जो स्टार्ट होता है सबसे सुधरने का टाइम होता है। नहीं तो 20-22 साल में कहोगे कि हम सही डायरेक्शन पकड़ लें, तो आपके पास टाइम भी चला जाएगा और फिर कुछ मिलेगा भी नहीं, और गांव में ऐसे घूमते रह जाओगे। ये रहता है, तो सही गाइडलाइन का होना जरूरी है, और सही टाइम पे गाइडलाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही टाइम पे गाइडलाइन नहीं मिला क्या करना है अपनी लाइफ में,
तो फिर 30 साल बाद वही सोचेंगे यार काश पढ़ लिए होते तो कहीं और होते यार। तो वही चीज़ उसी अपने उद्देश्य की यही रखना है कि अपना जैसे कि आप सब लोग के परिवार में पढ़े लिखे होंगे, है कि नहीं, कुछ बड़े लोग। हाँ, कुछ लोग जॉब में भी होंगे, है कि नहीं। पर ये है कि कभी सही गाइडलाइन दिए भी होंगे बहुत लोग, लेकिन जिसके पास सही गाइडलाइन नहीं है या फिर कोई घर में कोई बताने वाला नहीं है कि करना क्या है, तो फिर वो क्या करेगा, है कि नहीं। जैसे तो मैं घर में कोई मान लो नहीं है, तो सही गाइडलाइन करने वाला मिला नहीं है, तो फिर वो तो यही करेगा ना, जो देखेगा कि ठेला में केला बेच रहा है तो फिर वो भी सोचेगा कि मैं भी बेचने आज, या फिर कहाँ कहीं काम करने चला गया है कोई, तो ये भी सोचेगा कि मैं भी काम करने जाता हूँ पैसे लेकर आऊँगा, लेकिन पैसे को काम करने में दिन रात करोगे फिर भी उधर ही खर्च करके आ जाओगे, उड़ा के आ जाओगे, है कि नहीं। अगर ये सब जो काम रहता है इधर उधर भागने का, मुश्किल से तो 3 साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल करोगे, अधिक से अधिक 5 साल, उसके बाद मतलब कुछ चीज़ करने के लायक नहीं रहोगे, घूमोगे भागोगे, टाइम निकल जाएगा। और उसी 5 साल में अगर हम कहीं भी एक जगह रह के पढ़ लिए होते हैं, जैसे यहीं रह के अपना पढ़ लिए बढ़िया एकांत कोने में, तो कहीं अपन अच्छे जगह पहुंच जाएंगे। और जैसे अगर बात करें ना, जैसे कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बोल चाल सही नहीं है, उसको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे या फिर किसी भी बड़ी जगह जाएंगे या फिर बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा, तो वहाँ अलग ही रिस्पेक्ट रहेगा। दुनिया में जो कहा जाए तो पढ़ने लिखने वाला बहुत डिमांड है, बस अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए। अच्छा पढ़ने लिखने से क्या है कि समझदारी आती है, सही गलत का फैसला वही कर सकता है जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा। अब वो जो कभी स्कूल ही नहीं गया, कभी घूमता भागता रहा, वो सही सही चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन कि हाँ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी रहेगा वो कहीं भी जाएगा, इतना तो है कि वो सही गलत का डिसाइड कर सकता है कि अरे यार ये गलत है, ये काम गलत है, हम ये कर रहे हैं गलत है। तो ये पढ़ने लिखने से क्या रहता है कि नई सोच उत्पन्न होता है। मैं अब कहीं भी जाओगे तो मान सम्मान होगा, पढ़ने लिखने वाला तो बहुत इज्जत होता है, वहाँ पे ऐसे में कोई नहीं पूछता है। अगर ऐसे आप कहीं चले जाओगे किसी भी नए शहर, अब देखिए कि नहीं ऐसे चोरी करने वाला लगा है, कहीं भी कोई कोई सम्मान नहीं देगा, कोई इज्जत नहीं देगा, वहीं कहेगा पढ़ने लिखने वाला है। और अगर कहीं भी बाहर निकलना तो पढ़ने लिखने वालों का हमेशा हमेशा मतलब कि हम मदद ही करते हैं। अगर ऐसे चले जाओगे तो कोई मदद नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं। तो पढ़ने लिखने से जो है अपना तो भला ही होता है, घर वालों को भले करना है, अपने गांव को भी भला करना है। माइंड में स्टार्टिंग जैसे इस कल जैसे स्टार्ट कर रहा होगा, इसको कुछ लोग बोले भी होंगे कि अरे यार क्या कर रहा है, कोचिंग स्टार्ट कर रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत लोग बोले, नेगेटिव बोलने वाले तो जगह जगह पर हैं। अभी तुम यहाँ से निकल निकल के चले जाओ, ज़्यादा नहीं, नर्मदा तो वहाँ तक चले जाओ, मंदिर है वहाँ वहीं तक चले जाओ, और किसी से पूछ लो कि भैया मैं कोचिंग स्टार्ट किया हूँ तो क्या कोई गलत तो नहीं किया हूँ यार, अरे तो बोले कहाँ पढ़ाई लिखाई में लगे हो, बोलेगा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बोलेगा। तो देखो पढ़ाई को गलत वही बोलता है जिसके बारे में जानता नहीं है, है कि नहीं। तो जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है वो है वही हमेशा पढ़ाई को गलत बोलेगा, पढ़ने से ये होता है। तो पढ़ा लिखा को कभी पढ़ाई गलत नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई गलत नहीं है, शिक्षा एक सही चीज़ है। वो सब नेगेटिव बोलने वाले अपने घर में मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, बोलते हैं अरे क्या करोगे यार कॉलेज वॉलेज से, कुछ नहीं होता है कॉलेज वॉलेज करने से, कॉलेज गया तो रहा उसका लड़का क्या करके कॉलेज 3 साल कंप्लीट करने के बाद शादी किया है, शादी करने के बाद घर में काम ही कर रहा है, यही ना बोलते हैं। तो आप लोग के 20 से कई लोग गए होंगे आपसे बड़े सीनियर, है कि नहीं, खेती भी कर रहे होंगे, कुछ धंधा भी कर रहे होंगे। तो बात वही है ना कि तो हमें जो सब चीज़ का ध्यान रखना है। और खास तौर से जैसे कि लड़कियों के बारे में कहा जाए तो लड़की को इतना टाइम घर वाले भी नहीं देते, कि मुश्किल से कॉलेज कंप्लीट करने तक देते हैं, बस हो गया कि आपके पास सीमित समय रहता है। कि लड़कों के पास लेकिन काफ़ी टाइम रहता है कि हम बाहर रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लड़के के पास उतना टाइम नहीं रहता, सीमित समय रहता है उनके पास। घर वाले सीमित समय देते हैं कि सीमित टाइम में आपको सब कुछ करना है, तो सब कुछ को हमको ध्यान में रख के चलना है कि हमारे पास टाइम है।
या फिर कुछ जैसे कि आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े रहते हैं, जिसके घर में कुछ खाने पीने के नहीं रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने गांव के जितने हैं सबको मोटिवेट करो, जो मिले भाई दोस्त उनको सही रास्ता बताओ, देखो यार पढ़ने से ये होता है, पढ़ने से पढ़ने से ये होता है। अब खुद सोच देख, मतलब आसपास में देखते हो कि डॉक्टर कितना इज्जत होता है कि नहीं। तो सब ये है कि पढ़ाई करोगे तो निश्चित है कहीं अच्छे पोस्ट पे मिल जाए, पहुँच ही जाओगे अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो तो। अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो 1 साल में पहुँच जाओगे। तो ज़्यादा कि नहीं है कि हमें 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। पहुँचने वाला तुरंत 1 साल में तो अच्छी जगह पहुँच जाता है, कोई 2 साल में, कोई धीरे पहुँचता है। बाकी एक ना एक दिन अगर कंटिन्यू चलते रहोगे, पढ़ते रहोगे, मन लगा कर पढ़ते रहोगे, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन अपने मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। और फुटबॉल साथ में तो है ही है, आप लोग के बढ़िया साथ में कर सकते हो, बढ़िया ग्रुप में पढ़ते रहना है। और जो नेगेटिव बात करते हैं अरे यार तुमसे ये ना होगा, पढ़ाई लिखाई ना होगा, उनसे दूरियाँ बनाओ। सबसे सबसे पहला काम यही करना, जो अगर पढ़ाई के बारे में गलत बोलता है सुनना भले, लेकिन उनको बोलना कि यार हम तुमसे दूर जाना ऐसा कहीं मत बोलना, कि तुम उनसे ऑलरेडी दूरियाँ बना लो, दूरियाँ बना लो। जो मतलब गलत सलाह देता है उनसे दूर हो जाओ। 10 दोस्त हैं जिसमें से 9 दोस्त अगर हम बोलते हैं कि ये करो यार, गलत चीज़ करने को बोलते हैं, तो बोलो भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सीधा बोलो। बाद में वही तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आके तुमसे, अब मान लो तुम लोग किसी अच्छे जॉब में हो गए और वही तुमको बोल रहा था नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ बोल रहा था कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर, वही चीज़ बाद में देखेगा भैया तो अरे बोल हम तो जानते रहे कि तुम ये चीज़ करोगे, अच्छा वो बोलेगा। तो यही चीज़ रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा ये सब लोग पढ़ो लिखो, अच्छा जॉब पाओ। तो पढ़ने लिखने से सब जॉब मिलेगा, कितने सब वैकेंसी निकलते हैं, कितने सारे फॉर्म निकलते हैं। बस ये है कि अपने पास पढ़ाई का लेवल होना चाहिए, एक बार लेवल बनते रहेगा, एक बार लेवल बन गया तो फिर आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे लगे रहो। एक न एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, किसी अच्छे पोस्ट में पहुँच जाओगे, पटवारी बन जाओगे, तहसीलदार बन जाओगे, कांस्टेबल। कोई भी चीज़, बड़ा चीज़ शुरुआत होने के लिए छोटी चीज़ पहले करना जरूरी होता है। अब कुछ लोग के ये भी माइंड में चल रहा होगा, चलता है या फिर चल रहा होगा कि यार छोटे शहर में हमारे से क्या होगा, छोटे शहर में हमसे क्या होगा भाई, पढ़ने वाला कहाँ, दिल्ली में पढ़ने वाला बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में AC लगा है, लाइव क्लास चल रहा है, ये पूरा 2-2 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है। नौकरी लेने वाला एक छोटी जगह से ले सकता है, पर्वत में रहकर भी पढ़ेगा तो भी ले सकता है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंधी लोग पता है ना सबको, सिंधी लोग पता है ना, सिंधी सिंधी नहीं पता, सिंधी जो इंदौर में बहुत सारे सिंधी होते हैं, सिंधी। अरे सिंधी आज दुकान का काम करते हैं। अच्छा हाँ हाँ, अरे कास्ट होता है सिंधी, हाँ समझ गया समझ गया ना। तो जो सिंधी होते हैं वो, उनका एक बिजनेस करने का तरीका ही अलग होता है, कहा जाए तो वो लोग जंगल में बिजनेस करेंगे तो वहाँ भी वो अपना बिजनेस फैला देंगे, वहाँ भी उनका चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा भले वो 1 रुपया प्रॉफिट कमाए, लेकिन ये कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे तो करेंगे, भले 1 रुपया प्रॉफिट कमाए। तो सेम यही चीज़ रहता है कि अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है, एक न एक दिन में अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाओगे। अब कोई भी चीज़ इकट्ठा भी नहीं होता, अगर कहें कि यार हम 2 महीने पढ़ के जॉब ले लें या फिर 3 महीने पढ़ के जॉब ले लें, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से किसी के 6 महीने में लग जाएगा जॉब, किसी के 1 साल में लगेगा, किसी का 1.5 साल में। लेकिन ये है कि कांटी में कोई भी चीज़ मांगता है, कांटी में किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे बिजनेस के फील्ड में जाओगे, चाहे पढ़ाई के फील्ड में जाओगे, तो इस नौकरी के लाइन में जाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होता है पेशेंस रखना, मतलब कि उस रास्ते पे अपने आप को बनाए रखना। हजार दिक्कत आएगा, घर वाले बोलेंगे कि यार पढ़ना लिखना छोड़ दो, एक टाइम ऐसा मतलब जल्दी लग गया तो बाद में फिर घर वाले बोलेंगे कि 1 साल से क्या कर रहे हो तुम, है कि नहीं। लेकिन घर वाले बोलते, स्टूडेंट जो लाइफ होता है एकदम बहुत कॉमन लाइफ होता है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, अब मैं भी विद्यार्थी, मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ, अभी तक कर ही रहा हूँ, चल ही रहा है, बहुत सारे एग्जाम हैं।
हम लोग के जैसे मैं भी 12th क्लास में तब से शुरू किया, उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन अगर गाइडलाइन अगर सही है तो आप लोग भी सही जगह पहुंच सकते हो। तो हम सब कुछ छोड़ के भाई जो गलत बोलता है या फिर गलत गलत संगति में है तो सबका साथ छोड़ के पढ़ाई में लगे। और अपने दोस्तों को बताओ कि देखो भाई हम पढ़ने जा रहे हैं। अब वो ऐसा भी नहीं है कि अब मैं ये नहीं बोलता कि पूरा दिन ही पढ़ो, ठीक है, भाई मोबाइल चलाने के लिए टाइम चाहिए ना, मोबाइल बहुत सारा है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, सबका टाइम चाहिए। तो जैसे कि और पढ़ाई के साथ साथ जो है बाकी सब तो बताते जाएंगे कि पढ़ाई किस टाइप से करना है, क्योंकि खुद उस माहौल में जाकर देखे हैं, साथ में पढ़े हैं कि शहर में क्या चलता है, बड़े जगह पे क्या चलता है, जैसे कि दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसके क्या चलता है कि नहीं। तो एक चीज़ माइंड में ये भी नहीं लाना है कि यार हम दिल्ली में नहीं पढ़े तो हमारी नौकरी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में जो पढ़ेगा उसकी नौकरी नहीं होगी, भाई जो एग्ज़ाम निकालेगा नौकरी तो उसकी होगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप दिल्ली में पढ़ते हैं कि जबलपुर में पढ़ते हैं कि इंदौर में पढ़ते हैं कि कॉटिवल एकेडमी पढ़ते हैं कि ये एकेडमी पढ़ते हैं वो एकेडमी पढ़ते हैं। तो नौकरी कहीं भी रह कर ले सकते हो, तो नौकरी घर में भी रह कर ले सकते हो। बस ये है कि डायरेक्शन सही हो, मन लगा कर अपने ध्यान से पढ़ते रहें और अपना काम करते रहें, बस हो गया। और जितने भी कुछ बोलने वाले हैं मैं तो कहता हूँ 1 साल तक सबसे दूरियां बना लो। 1 साल, 1 साल तक सब घर बार छोड़ दो, अपना दोस्ती यारी मतलब गलत सलाह देते हैं, बस 2-4 मित्र जैसे कि अपन हो गए तो पढ़ाई में रहते हैं, 2-4 मित्र अपने कांटेक्ट में रहें, अपने टीचर साथ में रहें, बस इतना ही चाहिए, इतने चाहिए तो अपन सब बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी ये फिर लाइफ ऐसा है कि बाद में कोई नहीं पूछता, अभी लगता हो कि यार क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता भी था ना, ऐसा होता है समझ माइंड में आता हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखोगे बाद में समझोगे यार, फिर बाद में कहोगे काश पढ़ ली होती तो कहीं और होती। ठीक है, अब मैं अपने घर की बात होता, मेरे मम्मी पापा खुद सोचते हैं कि यार अब काश इस टाइम में पढ़ लिए होते तो हम ही कहीं और होते। तो वैसा आप लोग को भी ना सोचना पड़े, या फिर आप लोग घूम पाओगे, मान लो पढ़े लिखे होते, अच्छे से पढ़े पढ़े होते तो आप किसी अच्छे जगह पे होते। अब इंदौर में थोड़ी पढ़ रहे होते, दिल्ली में पढ़ रहे होते, इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे होते, लेकिन वही चीज़ है। तो बड़ा कोई भी जैसे बड़ा संस्था है तो स्टार्टिंग में 2 लोग आते हैं, 4 लोग रहते हैं, वो महीनों भर तक 4 रहते हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे वहाँ लोग जानते हैं पहचानते हैं, धीरे धीरे करके फिर धीरे धीरे कब 1000 हो जाएंगे, कब लाख हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इतने आ जाएंगे स्टूडेंट की ये बड़ा कोचिंग करना पड़ जाएगा, इतने हो जाते हैं। तो धीरे धीरे चलेगा और धैर्य से सब कुछ होता है, धैर्य से बस पढ़ाई करते रहो। कॉलेज भी देखना है, कॉलेज भी जाना है कि जैसे अपन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज छोड़ दें, कॉलेज को भी साथ में करते रहो, कॉलेज भी जाया करो 2 घंटे, ठीक है। और घर से घर वाले बोले क्या कर रहे हैं तो मतलब घर वालों को भी अपने को लेकर चलना है, घर वाले भी कुछ ना बोले, सब कुछ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। वही है, अब घर वालों को ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, घर वाले तो पैसा लिए जा रहे हैं, अपन यहाँ पे घूम रहे हैं नर्मदा के किनारे, तो ऐसा भी नहीं करना है, सब कुछ को मेंटेन करके चलना है भाई। घर वाले जैसे कहा जाए तो अपने को बहुत अच्छा लाइफ दे रहे हैं कि अपन सिटी में पढ़ रहे हैं, गिरदौरी में पढ़ोल में चले जाओ, वहाँ पर फीस सुन के कहोगे कि यार हमसे ना होगा, इतना फीस रहता है किसी चीज़ का। और बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपये खाली 1 ईयर का फीस रहता है, कैसे पढ़ेगा। यही रहता है ना कि 1-1 लाख का तो इतना ज़्यादा देखते नहीं होगे अपन, लेकिन बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इंडिया के हर जगह जहाँ है कोचिंग कहाँ पे चलता है, जिस दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए एक साल का, महीने का दे रहे हैं 20,000 रुपए, क्या करोगे। लेकिन ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख वाले में पढ़ो तभी आपका सिलेक्शन होगा, भाई सिलेक्शन तो तब होगा जब एग्जाम निकालोगे भाई। जैसे कोई पढ़, जैसे आप लोग कोई मित्र है मान लो बोले कि यार हम जबलपुर में पढ़ रहे हैं, तुम इस छोटे से कोचिंग सेंटर में तुम्हारा क्या होगा, है कि नहीं। कोई तो भाई ये बताओ मुझे कि कोई अमेरिका में पढ़ रहा है तो उसका नौकरी हो जाएगा क्या, नौकरी तो उसका होगा जो एग्जाम निकालेगा।
इससे कोई मतलब नहीं है कि आप छोटे जगह में पढ़ रहे हो या फिर एक छोटे संस्था में पढ़ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप पढ़ने का तरीका सही है, तो आप कहीं से भी नौकरी ले सकते हैं। आप यहीं रहकर नौकरी ले सकते हैं, अपने बीच में रहकर ही नौकरी ले सकते हैं भाई। अब जब आप लोग नौकरी ले लेंगे तो आप गांव वाले भी सोचेंगे यार वो पढ़ रहा था वहाँ पे, 12th पास किया और कोचिंग सेंटर में गया और उसकी जॉब हो गई, हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। तो ये रहता है कि आप एग्जाम्पल बन जाएंगे अपने गांव वालों के लिए। फिर गांव वाले आप लोग की तरह बनाने सोचेंगे, अपने घर वालों को, छोटे बच्चों को ये सलाह देंगे कि देखो कितने अच्छे से पढ़ाई किए, वहाँ पे गए, कोचिंग किए और नौकरी लग गई, है कि नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं। और एक जो है एक सही टाइम टेबल अपने को बनाना है। सही टाइम टेबल एक रूटीन एकदम फिक्स होना चाहिए, कितने टाइम पे हमें ये करना है, इतने से इतने टाइम ये करना है, सबको टाइम देना है थोड़ा थोड़ा। कोई मोबाइल चलाना है तो मोबाइल के लिए भी टाइम देना है, कॉलेज की है तो कॉलेज के लिए भी टाइम देना है, सबको टाइम। लेकिन एक टाइम सही बनाना, सबसे एक कहा जाए तो एक रूटीन। अगर आपका रूटीन सही है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है तो साथ में तो आपके जो टीचर रहेंगे सबका तो है ही है, यही आप सब गाइडलाइन करेंगे। लेकिन एक रूटीन सही होना चाहिए। ये इतने से इतना टाइम को बना लो कि सुबह इतने से इतना टाइम अपन ये काम करेंगे, इतने से इतना टाइम अपन मूवी देखेंगे, इतने से इतना टाइम कॉलेज जाएंगे। सबके एक टाइम फिक्स कर लो। अपने जैसे कुछ डायरी है तो उसमें नोट डाउन करो कि आज हम पूरे दिन में क्या किए। जैसे पूरे दिन में करते हो ना कि आप पूरे दिन में जैसे मार्केट सामान खरीदने गए, या फिर आज हम नर्मदा किनारे घूमने गए, या फिर कहीं बस स्टैंड गए, आज हमने ये किया, आज हमने ये पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा। तो एक नोट डाउन करो, ठीक है। और सबसे पहला काम तो सबसे पहले जितना बोरिंग लगेगा, 1 महीना बोरिंग लगेगा, 2 महीने लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, यार हम कहाँ पढ़ गए, किस चक्कर में पढ़ गए। लेकिन कहा जाए ये भी बात है कि पढ़ने से दुनिया में सरल काम कोई है भी नहीं है। पढ़ने से कोई सरल काम दुनिया में भी नहीं है। तो एक सब कुछ का शेड्यूल बना के रखना है, इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे पढ़ाई करना है, इतने से इतने टाइम दोस्तों के लिए टाइम देना है, इतने बजे इतने से फोन में बात करना है। सब मतलब ये है कि, और सबसे बड़ी बात जो रहेगा, पढ़ाई को पहली प्राथमिकता देना है। जैसे अपन नौकरी की लाइन में चल रहे हैं तो एक ये जो लाइन है बहुत क्रिटिकल लाइन है कहा जाए तो। अगर सही कदम नहीं रखे ना तो फिर सही नहीं रहेगा। आपको सही कदम रखना है, तब जल्दी कम समय में आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। कितना सारा वैकेंसी अभी देख लेना, कितना सारा वैकेंसी रहेगा मार्केट में। बस ये है नौकरी उन्हीं को मिलेगा जो बढ़िया से पढ़ेगा। जरूरी है कि नौकरी पढ़ो चाहे किसी भी जगह पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो सब सही है। बस ये है कि हम कितना कर रहे हैं अपने जगह पे। अब मैं खुद अपनी बात बताऊँ, स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं रहा, अब तो किसी को कुछ नहीं आता, जैसे नया नया रहता है गाँव वाले को कुछ नहीं आता, मेरे खुद नहीं आता तो मैं क्या बताऊँ। गाँव वाले को इतना ज़्यादा स्कूल में, सरकारी स्कूल में से पढ़े तो इतना फोकस कोई नहीं करता है। अपन बस हो गया पास करते रहे, 10वीं में नकल कर लिए थोड़ा सा, 12वीं इधर उधर से देख लिए, बस हो गया, 12वीं निकल गया, यही हो गया। 12वीं में इसी कॉलेज में चला, 10वीं 12वीं किए, मतलब कॉलेज किए, BA में किए, बस हो गया, चला गया। और ऐसे ही घर में गए, शादी भी कर दिए, बस हो गया, ऐसी टाइम निकल गया। फिर धीरे बच्चे फैमिली सब ये करते करते पूरी लाइफ निकल गया। पूरी लाइफ में क्या किए तो कुछ नहीं। यही सबसे जो बनने का टाइम होता है यही है 12th के बाद। अब सब लोग एकदम परफेक्ट टाइम में कहा जाए तो साथ मिला है, सबका साथ मिला है, अभी सबसे अच्छा टाइम है। अभी कुछ कर, यही तो करने का टाइम है यार। ये कि किसी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। स्टार्टिंग में पहाड़ा नहीं आता है, अभी बहुत लोग पढ़े 3 साल 4 साल 20 तक पढ़ा, कोई तो नहीं आता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है, पहाड़ा से स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना क्या रहे यार हम तो पढ़ लिया, पहाड़ा पढ़ेंगे कुछ तक, तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। भाई पढ़ाई के लिए जो है सबके सामने झुकना पड़ता है, सबके सामने झुकना पड़ता है। और पढ़ाई में अगर पढ़ाई को बेइज्जती का ही मत समझना, कितना भी बेइज्जती कर रहे हो, उड़ाए मतलब कि बोले कि अरे यार पढ़ाई तुमसे ना होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, फिर भी अपने को उन चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं देना है। पढ़ने वालों के अलग ही टाइप से रहना है। पढ़ाई जैसे स्टूडेंट लाइफ होता है ना, कि सबसे कहा जाए तो कि वो नहीं कहा जाता कि स्टूडेंट हो गया, विद्यार्थी हो गया, सन्यासी हो गया, भिखारी, कोई इज्जत नहीं होता है। तो सेम
ऐसी कंडीशन है। अभी आप लोग को कोई वैल्यू नहीं है, कहीं कोई इज्जत नहीं है। भाई इज्जत ही नहीं रहेगा तो आप बेइज्जत होने क्यों सोच रहे हैं? भाई बेइज्जत तो ही होगा जैसे कोई चीज़ इज्जत रहेगा। अभी आप लोग को कोई इज्जत नहीं है तो आप लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, कोचिंग में आएंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे, 10 लोग कहेंगे कि यार कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग कहाँ करोगे, कुछ नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। नौकरी देखें कि 10 साल तक करते रह जाते, कुछ नहीं होता है। भाई 10 साल तक करते हैं तो बात ये रहता है कि 10 साल तक कैसे करते हैं वो लोग। भाई तुम 1 साल पढ़ दिए, उसके बाद 4 साल गैपिंग किए, अब फिर 5वें साल से कहोगे कि नौकरी लेना है, 2 साल तक पढ़े, फिर तीसरे साल छोड़ दिए, अब कहोगे भी नौकरी नहीं लग रही है। फिर वही लोग एक समाज में एक अपवाद टाइप से रहते हैं कि भाई तुम कंटिन्यू क्यों 1 साल नहीं किए, है कि नहीं? तो ये बताओ, जैसे कि अपन कुआं खोदते हैं तो पानी निकल जाता है, हमारे 100 फीट में पानी निकलता है अपने पास, है कि नहीं? 100 फीट खोदे, पानी निकल गया। लेकिन तुम वही गड्ढा तुम 20 फीट यहाँ खोदे, 20 फीट वहाँ खोदे, 20 फीट वहाँ, तुम 1000 फीट को गड्ढा कर दोगे, फिर पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वही बात है, अगर तुम एक ही जगह पे तुम 10 ही फीट खोदे होते, पानी निकल जाता। वही बात है। तो सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी। इसमें पढ़ने पे होना चाहिए कंटिन्यूटी, एकदम कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, सुबह वही काम कर रहा है, शाम को पर डे काम नहीं बोलना है अपने को। पढ़ रहे हैं तो पर डे रिवीजन करना है, जैसे कि आज ये कुछ सर पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको अब शाम टाइम रिवीजन नहीं करना, अरे यार आज सो लेते हैं थोड़ा सा, कल पढ़ लेंगे, या फिर आज मूवी देख लेते हैं, कल छोड़ देंगे। तो कल पे किसी चीज़ को टालना नहीं, सबसे पहली बात। जो काम आज का काम है वो आज ही कर दें, आज ही पढ़ लें, सुबह टाइम निपटा दें, सब कुछ खत्म कर दें, बस ये रहेगा। और नौकरी तो फिर मिल ही जाएगी यार, उतना ज़्यादा का सोचने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते बस रहोगे। जो चीज़ सोचोगे, जो बनना है, ऐसा इंस्पेक्टर बनना है, ऐसा ही बनना है, तो भी कोई भी व्यापम का जॉब लेना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लेना है, CBI में जाना है, राम में जाना है, सब में पहुँच जाओगे। बस ये रहेगा कि पढ़ने के जुनून जो होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून अलग ही होता है। बस ये है ध्यान में रखना कि घर वाले जो है, घर वाले किसी के पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि दे सकें, तो भी ये भी माइंड में नहीं सोचना है अरे यार घर वाले से पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर पढ़ने का जुनून है तो निश्चित है कहीं से कहीं व्यवस्था बनते जाएगा, बस आप उस कदम में चलते बस रहो कि हमें नौकरी लेना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है, बस चलते रहो तो निश्चित है कि पहुँच जाओगे एक ना एक दिन। हम भी सोचते रहेंगे अरे क्या से क्या होगा पता नहीं, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कुछ लाइन में लगे रहे। स्टार्टिंग में तो पढ़ना इतना बोरिंग लगता रहा कि पढ़ना छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई हमसे ना होगा, चले जाए। लेकिन जबरदस्ती गाइडलाइन करने वाला हो, पढ़ा बोल बोल के नहीं तुम पढ़ो, इतना पढ़ो, तो वही है, किसी चीज़ की जल्दी रूटीन नहीं बनता है, धीरे धीरे मन लगाना पड़ता है, धीरे धीरे सबसे दूरियां बना लो, जो गलत बोलते हैं दूरियां बना लो। एक कमरे में बढ़िया आए, बढ़िया पढ़ते रहे, साथ में पढ़ो, स्टार्टिंग में बढ़िया साथ में पढ़ो, ग्रुप में पढ़ो, तो ऐसे फिर धीरे धीरे जो चलता रहेगा, फिर बढ़िया ग्रुप में पढ़ो, एकदम सब साथ में मिलकर। इसी नहीं बन रहा है तो एक बगल वाले से पूछो, है कि नहीं? जैसे और कभी भी पूछने से हिचकिचाना नहीं, ठीक है? पूछने से कभी भी हिचकिचाना नहीं है कि अरे यार हम 20 तक दुनिया नहीं आता, तो हम बगल वाले से दुनिया पूछने की 19 पंच कितना होता है, अरे ये पूछेंगे तो हमारे दिल प्यार हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। पढ़ने के लिए मैं तो कहता हूँ जिसका भी पैर पकड़ना पड़े पकड़ो, जिसके हाथ जोड़ना पड़े जोड़ो, भैया कि हमको तुम बताओगे तो हम तब तक पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक बताओगे नहीं, पैर पकड़ लो उससे, बोले कि हम नहीं बताएंगे फिर भी, तो ऐसा है। और दोस्ती हमेशा जैसे मतलब जो गलत बोलते हैं, जो गलत विचार वाला से दोस्ती में तो कहता हूँ सबसे पहले खत्म कर दो। जैसे आप लोग के मान कोई भैया लाल है, इसके दोस्त 10 तो दोस्त हैं, लेकिन सब पीने खाने वाले दोस्त हैं, गलत लाइन वाले दोस्त हैं, तो जैसे उनके साथ रहेगा तो ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीने उनके साथ रहेगा तो उन्हीं के जैसे बन जाएगा। ये भी बहुत नॉर्मल इंसान है, बहुत कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ करता नहीं है, अगर उनके साथ रहा तो ये भी निश्चित है कि 6 महीना में वैसे ही बन जाएगा। अगर 10 लोग के साथ दोस्ती किया है तो, और वही 10 लोग के जो अच्छे लोग के साथ दोस्ती किया है तो 6 महीने भले नहीं से, लेकिन 1 साल में जो रहेगा उनके जैसे बन जाएगा, एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। अरे विद्यार्थी की हर जगह वैल्यू होता है, बस ये रहेगा कि मन लगा के पढ़ाई करते रहना, हर जगह एकदम जो सोचे वो बन जाओगे। बस ये है कि पढ़ाई बस नहीं छोड़ना, हर कुछ का रास्ता है जो पढ़ाई है, और हर किसी
पढ़ाई लाइन को चुने हो तो हर पढ़ाई की लाइन में गया तो हर कहीं तो कंपटीशन है। सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम होगा तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कितने डिग्री डिप्लोमा वाले धरे रह जाते हैं। तो तुम बताओ इंजीनियरिंग करने के बाद भी अभी देख लेना, जिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, जो इंजीनियरिंग किया है, पीएचडी किया है, कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है भाई, उसे वो भले इंजीनियरिंग कर लिया है, एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेगा तो इंजीनियर करने से कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि इंजीनियर जगह जगह पे भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले यही रहेगा कि मेरा बात बता रहा हूँ, यही मैं प्यून का वो इंटरव्यू देना आया था डिंडौरी में, चरण के यहाँ रुका था। इतने लाइन में खड़े रहे 12 बजे पहुँचे वहाँ। मैं जैसे गेट में अंदर प्रवेश करता, मतलब उसी समय उनका लंच का छुट्टी हो गया। ठीक है, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, छोड़ के भाग गए। और मेरे साथ में जो बगल में खड़े थे ना, वो लोग डबल पीएचडी करे लोग मेरे साथ में थे। सोच लो, डबल पीएचडी करे थे लोग। सोचो ऐसे जो लोग हैं जो प्यून के इंटरव्यू में आते हैं, कितना बेरोजगारी। वही तो बेरोजगारी कितना है। बस बेरोजगारी कुछ नहीं है, आप लोग सही टाइम पे सही लाइन पे नहीं लगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप पीएचडी ना करके इसी कोचिंग लाइन में स्टार्टिंग से 12वीं क्लास 3री क्लास की फर्स्ट ईयर में थे, उसी टाइम से लगे रहे होते, मतलब गवर्नमेंट जॉब की आज कहीं और होते। पीएचडी करने से कोई मतलब नहीं है कि तो पीएचडी कर लिए तुम्हें जॉब निश्चित है कि जो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एमबीबीएस कर लो ना, पीएचडी कर लो, एमए कर लो, बीएससी कर लो, कोई भी कर लो, डिग्रियां सिर्फ डिग्रियां नाम का होता है। 10th का मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो चाहे कॉलेज का परसेंटेज, स्कूल का परसेंटेज, कोई मतलब नहीं। यहाँ 100 में 95 रहने वाला चपरासी के लायक नहीं रहता, चपरासी एग्जाम में निकाल पाता। वही 40% वाला तुम्हारा बड़े जॉब में रहता है। भाई ये बताओ, जैसे कि कोई पीएचडी किया है, वो भी कांस्टेबल का फॉर्म भरा, पुलिस का फॉर्म भरा, या फिर किसी पटवारी का फॉर्म भरा, और तुम पढ़े हो 10वीं पास पढ़े हो, लेकिन दोनों साथ में एग्जाम बैठे हो और तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो पीएचडी वाले कोई नहीं पूछेगा। तुम 10वीं वाले हो, तुम्हारा सब सलाम करेगा भाई, तुम नौकरी वाले हो, तुम कोई नहीं पूछते। वही है, अच्छा जॉब रहेगा, शादी भी कहीं करोगे तो अच्छा रिश्ते तुम्हें देखेगा। पीएचडी वाले कोई नहीं पूछने वाला। तो पीएचडी करके तुम पढ़े रहो, कितना पढ़े रहो, लेकिन 10वीं पास करके अगर तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा। सब लोग तुम्हारे, तुम जिस गली से गुजरोगे उस गली में तुम बोलेंगे कि आओ भैया हमारे यहाँ बैठ लो, हमारे यहाँ चाय पी लो। तुम नहीं भी बैठोगे तो भी जबरदस्ती तुम्हारे कुर्सी ला के बैठाएंगे। बस ये रहेगा कि तुम जॉब में अगर सही जगह पे, अच्छी जगह पे, मतलब नौकरी वालों की इज्जत हर जगह होता है, बहुत गवर्नमेंट नौकरी वालों की इज्जत जो है बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी जाओगे हर जगह वैल्यू दूंगे तुम्हें, अरे यार गवर्नमेंट जॉब में है, सब लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। अभी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई दोस्त नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, वैसा तुम्हारे पास कितने दोस्त मिल जाएंगे तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगा, तुम्हारे पास दोस्तों की कमी नहीं रहेगी। बोलोगे कि यार, अभी बोलोगे कि चलो भाई यार वहाँ चलते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे सामने। अब जैसे किसी से पैसा ही मांगोगे तुम, भाई मुझे 1,000-2,000 रुपये की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए दे दो, तो कोई पैसा भी नहीं देगा। अगर वही तुम्हारे पास बोलोगे कि अभी जॉब में हो भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम 1,000 मिले तो 1,000 का मिले, तुम बोलोगे तुम 5,000 लो ना यार, कहते वो सीधे बोलेगा कि मुझे 5,000 ले लो मेरे से, क्योंकि जानता है कि इसके पास नौकरी है, इसके पास पैसा तो है, अभी नहीं है तो कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, माफी मिल जाएगा। तो ये है कि अगर तुम सही जगह पे हो, सही लाइन पे हो, पढ़े लिखे हो, जॉब है तुम्हारे पास, तो हर कोई तुम्हें पूछेगा। हर कोई, गांव में अलग इज्जत होगा, गांव में जाओगे सब लोग तुम्हारे, जिस घर में जाओगे कुर्सी निकालेंगे बैठने के लिए, बैठो यार। बाकी अभी ऐसे जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। बस दोस्ती यार पता है ज़्यादा नहीं 2-3 साल तक रहता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, सब भटकते रहते हैं ऐसे ही। बस ये रहता है दोस्त यार। अभी लगता हो कि कहाँ यार दोस्ती, कोई हमारा तो एकदम इतने परम मित्र हैं, कहते हो कि साथ ही नहीं छूटता है कि नहीं? ऐसा भी रहता है। वैसे तो मेरे साथ, वैसे सबके साथ होता है कि हमारा एक परम मित्र है, वैसे सबके साथ होता है। मेरा भी मित्र था, है कि नहीं,
कि 24 घंटा साथ ही में रहना, खाना पीना सोना सब कुछ साथ में, उसी घर में रहना, सब कुछ करना। लेकिन अब एक टाइम ऐसा होता है कि बात भी नहीं होता किसी से, अब खाली स्टेटस बस देखना होता है कि नहीं? स्टेटस बस देखना है, तो वही होता है, जिंदगी हो चाहे फोन हो, सब लोग बात सब स्टेटस ही देखते हैं, हमारे कुछ नहीं देखते तुम्हारा, आज तुम क्या कर रहे हो मतलब कुछ नहीं है, ये तो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, जो दोस्त यार सब 2-3 साल तक है, उसके बाद कोई उतना सब, कोई वहाँ चला जाए, कोई वहाँ चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हें ध्यान आएगा यार मैं काश सही टाइम पे कुछ किए होते, कुछ पढ़े होते तो आज कहीं और होते। अगर कामयाब इंसान हो तो हर कोई तुम्हें मिलेगा दोस्त, कहीं भी रहोगे तुम्हें दोस्त यार कमी नहीं होगी, और अपना लाइफ तो सही रहेगा ही रहेगा, तो बस यही है। और बाकी के सब चीज़ अब आगे गाइडलाइन करते रहेंगे, तुम्हें साथ में हैं, बस यही है, ठीक है। और कभी भी मेरे जरूरत पड़े तो फिर मैं बताऊँगा, संपर्क में रहता ही हूँ मैं तो। मेरा भी एग्ज़ाम है अगले महीने, मुझे भी खूब पढ़ना पड़ेगा अभी। अब बस ये है कि पढ़ने का सही तरीका है, पढ़ने वाले का अलग ही जुनून रहेगा, पता है। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो आधी पढ़ाई तो सपने में भी होने लगेगी। तुम बस पढ़ते बस रहना, जिस दिन आप लोग किताबों के शौकीन हो जाओगे तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। बस ये पढ़ना बस नहीं छोड़ना है, एक रूटीन बनाना, बस इतने से इतने टाइम मैथ पढ़ना है, इतने से इतने टाइम रीजनिंग पढ़ना है, इतने से जी के। शुरू में कुछ नहीं बनेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद नहीं बनता रहा स्टार्टिंग में, कुछ नहीं बनता रहा ना, जो पहाड़ आता रहा ना, स्क्वायर क्यूब आता रहा, कुछ नहीं कि फटाफट कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन वो धीरे धीरे लगे रहे, जबरदस्ती खींच खींच के लगे रहे। एक टाइम फिर ऐसा आया कि सब बनने लगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, अरे फिर ये माइंड में आता कि यार हमसे कुछ बना ही नहीं रहा, तो पढ़ने पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दे पढ़ाई। और एक चीज और है कि मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट था, मेरे से मैथ कैसे आएगा, हाँ ऐसा होता है। वही आर्ट स्टूडेंट है, मेरे मैथ के कैसे बनेगा, क्या होगा मेरे से, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा तो है कि एग्जाम में कितना सही कर रहा है, तुम वहाँ थोड़े देखे तुम आर्ट के लिए साइंस के स्टूडेंट हो, तो पीएचडी किया, इंजीनियर किया, तुम वहाँ 100 क्वेश्चन है, तुम मारो 90 नंबर, है कि नहीं? 90 नंबर मारो तुम्हारा नौकरी, सीधी सी बात है। 80 नंबर मारो तुम्हारा नौकरी, 70 नंबर मारो तो नौकरी। तुम तो वहाँ की तुम पीएचडी किया होगी तो तुमको नौकरी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी फील्ड में जाओगे एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, और पढ़ के बढ़िया पढ़ोगे तो निकलेगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं निकलेगा। बस मन लगा कि पढ़ते रहो, मैथ रीजनिंग पढ़ते रहो, जीके साइंस पढ़ते रहो, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा दिमाग में प्रेशर भी नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करना है प्रेशर लेके नहीं करना है, अरे हमें तो घर का प्रेशर है, हमें पैसा पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ना पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहेगा घर वाले को ये बोल के रखना कि आप हमें कुछ मत करने के लिए दो, खाली खाने बस के लिए दो, रूम के लिए दो, और पढ़ने के लिए बस दो, बस हो गया। आज कुछ नहीं है, इधर उधर घूमने नहीं जाना है, घर में यहीं रहना है, पढ़ना है, बस हो गया। एक कमरे से निकलो ही ना, एक कमरा बंद कर दिए, अब यहाँ पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि सबसे गरीब राज्य अपना मध्य प्रदेश में कौन सा है? बिहार है, लेकिन मतलब भारत में मतलब हाँ, राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा आईएएस हो गया, कलेक्टर हो गया, अधिकारी हो गया, या फिर किसी भी विदेशों में सबसे ज्यादा अगर कोई आईएएस बनने वाला स्टेट है तो खाली बिहार है। क्यों है? क्योंकि उनके पास मजबूरी है, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सबसे बड़ी बात, उनके पास ना खेती है, खेती भी है तो वहाँ कोसी नदी का जो पानी होता है पूरा बहा के ले जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहीं भी चाहे यूपी चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, सबसे ज्यादा यूपी बिहार वाले लड़के मिलेंगे तुम्हें, काम करने वाला चाहे कुछ भी कहीं भी जाओगे तो मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा चीज फिर पढ़ के नौकरी लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस उनके पास ना खाने के लिए है, ना घर रहने के लिए है, छत भी है तो सब पूरा चूर रहा है पानी से, कुछ का ऑप्शन ही नहीं है। अब जहाँ पे जो जिस परिस्थिति में है वो वही ठान लेता है कि हम पढ़ के नौकरी लेंगे, तो फिर पढ़ता है तो नौकरी लेना उसका एक वो बन जाता है कि भाई अगर जानता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मरना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेरोजगारी से मरना है, भाई तो रहेगा नहीं, खाने को नहीं रहेगा तो वो मरना ही है ना। तो वो सोचते हैं कि हमें भले एक टाइम खाने को मिले लेकिन अपने एक टाइम खाकर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, बस ये रहता है। अभी तुम चले जाओगे पटना रेलवे स्टेशन में चले जाओगे, हाल में चले जाओगे बिहार के,
वहाँ रात रात भर लड़का करते हैं, जैसे कि स्टेशन है कोचिंग तो कोचिंग हाँ, तो ऐसे बाहर में लगता है भाई, कोचिंग क्लास सब हाँ। सोच लो ऐसा है वहाँ पे। तो ये भी नहीं रहता कि तुम कोचिंग जाओगे तब भी नौकरी तुम्हें मिलेगी, ऐसा नहीं। ये भी नहीं रहता है। बस तुम्हें पढ़ने का जुनून कितना है ये मायने रखता है। कोचिंग तो एक माध्यम है, बस टीचर मिल जाता है, सलाह मिल जाता है। अगर तुम थोड़ा बहुत कोचिंग का भी पढ़ रहे हो, ग्रुप में पढ़ते हैं लड़के 8-8 10-10 साल तक पढ़ते रहते हैं, 8-10 साल जितने भी वो पढ़ते रहते हैं, 2 साल पढ़े 3 साल पढ़े ग्रुप में। लेकिन एक ग्रुप सही होना चाहिए, पढ़ने वाला ग्रुप एकदम पढ़ने वाला का ग्रुप सही होना चाहिए। बस और कितने लड़के रहते हैं स्टेशन पे ऐसी जिस लाइट लगा रहता है, तो वहाँ बैठ के रात भर पढ़ देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जहाँ बैठे वहीं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपन लोग यहाँ पे, जैसे अपन लोग साथ में बैठे हैं, तो जैसे तुम्हारा कोई दोस्त आया गाँव से, और क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जानते हैं कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोग से बिल्कुल दोस्ती बना लो, खत्म खत्म कर दो, गलत बोलते हैं। मैं तो बिहार में न्यूज में मतलब ये भी देखा हूँ कि जैसे नर्मदा नदी है ना, इसके किनारे बैठने वाला बना है, तो वैसे में भी कोचिंग पढ़ाते हैं, सोच लो। हाँ तो अब जगह नहीं होने का ऐसे जैसे नर्मदा किनारे बैठने के लिए बना है ना, अगर हमको रूम नहीं मिलता तो हम वहीं कोचिंग पढ़ाने लगते हैं। बस ये है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है चाहे ना हो, चाहे खाना खाने के लिए कुछ है कि कुछ खाए हैं कि नहीं, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। बस ये अगर माइंड में रख ली कि पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति में है, अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है, और पढ़ के जॉब लेना है। और लेते भी हैं, भाई पढ़ रहा है तो निश्चित है कि जो पढ़ेगा कि उसकी जॉब होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी जॉब होगी, जो पढ़ेगा उसकी जॉब होगी। भाई स्टूडेंट तो बहुत सारे लाखों हैं, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं वो देखो ना। भाई नौकरी तो वही लेगा जो पढ़ेगा। इसलिए है कि पढ़ते रहो बढ़िया, और अपने काम में लगे रहो, निश्चित है कि एक दिन जॉब मिल ही जाएगी। बस इतना ही है। चलो फिर इसको बंद कर दो। हाँ बंद करो। फिर